अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है क्योंकि रेवंड का इज्तिमा जो है ना वो सर पे है। तकरीबन 6 नवंबर से शुरू होगा पहला हिस्सा। तो रेवंड इज्तिमा पे जाने वाले ये वीडियो, ये चंद मिनट की वीडियो लाजमी सुनें और ये आपके लिए ज़रूरी है कि इज्तिमा पे आपको क्या मिलने वाला है। ये इज्तिमा को ऐसा मामूली ना समझें कि हर साल हम चले जाते हैं वहाँ सिर्फ मजमा हम लोगों को दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कि हम इकट्ठ दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम राष्ट्र और हजूम दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इकट्ठा करने की जो मकसद है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ तश्कील है। अच्छा देखें कि जाने वालों को क्या मिलता है। जाने वालों का 5,000 से 7,000 8,000 ख़र्चा होता है ना, तो ये बज़ाहिर तो लगता है कि हमारा ख़र्चा जो है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा देखें कि कितना हमें फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले ये देखें कि जो बैरून जमातें चलती हैं, फिर अंदरून चलती हैं, चिल्ले की 4 माह की, ये कितनी जमातें निकलती हैं। और फिर जो बैरून जाती हैं दुनिया भर में ये जमातें चलती हैं, और फिर 4 महीने की पूरे पाकिस्तान में चलती हैं। इसी तरह साल 7 महीने की जो पैदल चलती हैं साल वाली, और 7 महीने वाली जो बैरून चलती हैं, उन सब निकलने वाली जमातों में जाने वालों का हिस्सा होगा जो इज्तिमा पे जाते हैं। ये पक्की बात है, अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं। इस इज्तिमा को मामूली ना समझें, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारे हज़रात को, हमारे बड़ों को, हमारे उलमा को, इज्तिमा पे जाने वालों को, अल्लाह के रास्ते पे निकलने वालों की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। इज्तिमा पे जाने वालों की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। दुआओं में याद रखना, ये मामूली मजमा नहीं, बड़ा कीमती मजमा है। ये नबियों वाला काम है। मौलाना अहमद साहब भावलपुर वाले फरमाते थे कि ये काम जो है ना 1.25 लाख नबियों का काम है। इस काम को मामूली बिल्कुल ना समझें। इस काम को करने वाले का हश्र जो है वो नबियों के साथ होगा। फरमाया करते थे कि ये नबियों के साथ बैठेंगे, सिर्फ नबियों की जो कुर्सियाँ होंगी उन पर नबूवत की मोहर होगी, और इस काम दावत वाले काम करने वालों की जो कुर्सियाँ होंगी सिर्फ इन पर मोहर नहीं होगी। बाकी मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इस पर अजर अज़ीम का वादा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अपने दीन की हिफाजत घर से एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ हिजरत करता है, अगर वो एक बारिश सफ़र करे तो उसने जन्नत अपने लिए लाज़म कर रखी है, और वो साथी होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब इस हदीस को देखें कि एक बालिश जिसने सफ़र किया हो, और जो अब रेवंड जाएगा, लाहौर का सफ़र करेगा, कोई बलूचिस्तान से, कोई कराची से, सिंध से, कितना सफ़र करके जाएगा, और अल्लाह जल्ला शानो उस पर कितना अजर अता फरमाएंगे। सिर्फ़ आपको नहीं बल्कि पूरे घर वालों का हिस्सा होगा आपके साथ। तो इसलिए इज्तिमा को मिस बिल्कुल ना करें, बिल्कुल मिस ना करें। अपने तकाज़े आगे पीछे करके इज्तिमा पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये अजर काफ़ी ज़्यादा है जो हमें मरने के बाद अल्लाह जल्ला शानो अता फरमाएंगे। अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इज्तिमा को मिस बिल्कुल ना करें। अपने तकाज़े आगे पीछे करके इज्तिमा पे लाजमी जाएँ। हज़ारों की तादाद पे लोग अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, जो हमारा हिस्सा होगा, खिदमत करने वालों के साथ हिस्सा होगा, सारे कामों में हिस्सा होगा। इस इज्तिमा को मिस ना करें। अगर किसी के पास पैसे ना भी हों तो कर्ज़ उठा कर भी इज्तिमा को मिस हरगिज़ ना करें। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।